तो नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलावी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर आपको बता दें, पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास शुरू हुआ है और आज पहले ही दिन जोरदार हंगामा हुआ, जिस बीच कार्रवाई मुलतवी हुई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास शुरू हुआ है और आज ऐवान में पहले ही रोज जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके बीच राज्यसभा और लोकसभा दोनों ऐवानों की कार्रवाई जो है वो मुअत्तल कर दी गई। आपको बता दें कि इस बीच इस बार ऐवान में जम्मू कश्मीर के हवाले से 3 बिलें भी पेश होंगे। पहाड़ियों, वाल्मीकि और ओबीसीज को लेकर ये 3 बिलें हैं जो मॉनसून इजलास में पेश होंगे। आपको बता दें कि मॉनसून सेशन 2023 का इनेकाद एक ऐसे वक्तों में किया जा रहा है जब 26 अपोजिशन जमातों ने एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली एनडीए को 2024 के लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त देने के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया तश्कील दिया है। आपको बता दें कि अपोजिशन पार्टियां मणिपुर में जारी तशद्दुद के मामले पर हुकूमत को मुसलसल घेरने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई से शुरू होने वाली नस्ली तशद्दुद में अब तक 160 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं। आज मॉनसून इजलास का पहले ही दिन था और इस बीच जबरदस्त हंगामा हुआ, जिस दौरान दोनों ऐवानों की कार्रवाइयां फिलहाल मुअत्तल की गई है। और आपको बता दें कि इस मॉनसून सेशन में जम्मू कश्मीर के हवाले से 3 बिलें पेश होंगी, जिस पर सबकी नजरें हैं। सीधा न्यूज रूम चलेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक हमारे साथ है। इशफाक, मॉनसून इजलास शुरू हो चुका है और जब हम जम्मू कश्मीर के हवाले से इसको देखते हैं तो 3 बिलें इस बार जो है वो पेश होंगी। कौन सी ये बिलें हैं और इससे किन लोगों को फायदा होगा? देखिए, जहाँ तक लोकसभा के आज के इजलास की बात करें, जो एज पर नॉर्म्स ही था कि जनाब हंगामा फेज होना है और यही वजह है कि लोकसभा 2 बजे तक और राज्यसभा 12 बजे तक आज बर्खास्त कर दी गई है, क्योंकि मुख्तलिफ मेंबरान की तरफ से एडजर्नमेंट मोशन पहले ही चले गए थे और ये एक्सपेक्ट था कि मणिपुर और दीगर मामला पर आज गर्मा गर्म बहस होनी है। लेकिन जहाँ लोकसभा के सेक्रेटरीट की हम बात करते हैं तो लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें वो बिजनेस, जो गवर्नमेंट बिजनेस है जिसे वो टेबल करना चाहते हैं अगर सेशन चल पाया सारा, वो क्या है। तो उसमें जम्मू कश्मीर के एतबार से जब आप देखते हैं तो आखिर पर जो आखिरी 3 बिलें हैं वो जम्मू कश्मीर को पर्टेन करती हैं और जम्मू कश्मीर के उस कानून में तरमीम और कुछ नई तजावीज़ें उसमें रखी गई हैं जो इतने ग्रुप्स हमारे हैं, पहाड़ी है, गोजर्स है, दीगर लोग हैं, उन्हें किस तरीके से पॉलिटिकल रिजर्वेशन और रिजर्वेशन में लाया जाए और फिर कुछ और नाम जो छूटे थे अभी तक उन्हें किस तरीके से वापस इंक्लूड किया जाए। उस हवाले से 3 मुख्तलिफ बिलें जो हैं, तरमीम शुदा बिलें जो हैं, वो लाने का मसवदा तैयार किया गया है। लेकिन जब ये मसवदा कानून पेश किया जाएगा लोकसभा के अंदर, उसके बाद वहां से मंजूरी होगी तो राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद ही तरमीम शुदा कानून का निफाज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो पिछले कई सालों से लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मुल्की सतह पर जो रिजर्वेशन मिलती है मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर उन्हें मिलनी चाहिए, चाहे वो पहाड़ीज है, गदीस्पीज है, गोजेर्स है, तो वो सारी चीज जो है वो उसमें इंक्लूड कर दिए गए। जस्टिस शर्मा की जो कमेटी थी उन्होंने पहले ही अपना पूरा प्रपोजल जो था वो सबमिट किया था, उसी प्रपोजल की बुनियाद पर ही मसवदे कानून को तहरीर किया गया और मुझे एक्सपेक्ट है कि इफ ऑल गोज वेल तो इस सेशन के दौरान ये तीनों बिलें जो है वो टेबल होंगी और उसके बाद देखना होगा कि क्या वो मंजूर होंगी या नेक्स्ट सेशन के लिए जाएंगी। बिल्कुल इशफाक, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 3 बिलें हैं जिस पर जो पेश होंगी, तो क्या जब हम इसको पॉलिटिकल एनालिसिस के हवाले से देखते हैं तो क्या जम्मू कश्मीर में
जब ये 3 बिलें पास होंगी तो क्या किसी मखसूस पार्टी को इससे फायदा भी होगा? देखिए, पार्टी को फायदा होगा ना होगा दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ तक इन बिलों का सवाल है। इसको लेकर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई महीनों से लगातार इस पर बात कर रही है और वो लगातार इस बात को कह रही है कि जनाब ये कोटा वाला मामला जो है वो होना चाहिए और ओएससीज और ओबीसीज के अंदर जो तफर्रुक है उसे खत्म होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जो जीडी शर्मा कमीशन की रिपोर्ट है पहाड़ियों को लेकर, ट्राइब्स को लेकर और फिर कोहलीज को लेकर, गद्दीस को लेकर, एसटीज को लेकर, उन सबको जब आप देखेंगे तो अगर ये बिल मूव होती है, पास होती है, तो एक एज एक खास पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखना होगा कि हिस्से इख्तिलाफ फिर उस पूरे मामले पर किस तरीके से उनको रोकेगा और क्या कुछ कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ है। तो इनका कहना था कि आज पार्लियामेंट का मानसून इजलास जो है वो शुरू हुआ है, तमाम आज पहले ही दिन जबरदस्त हंगामा हुआ, जिस बीच राज्यसभा और लोकसभा दोनों ऐवानों की कार्रवाइयाँ मुअत्तल की गई। आपको बता दें कि इस सेशन में जम्मू कश्मीर के हवाले से 3 बिलें भी पेश होंगी जिस पर बहस होगी और ये बिलें पहाड़ियों, वाल्मीकि और ओबीसीज को लेकर पेश होंगी। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मानसून इजलास से पहले मणिपुर में 2 खवातीन की बरहना परेड के होलनाक वीडियो पर कहा कि उनका दिल दर्द से भर गया है। पीएम मोदी ने पार्लियामेंट के मानसून सेशन के आगाज से कबल अपने रिमार्क्स में कहा कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये वाक़ा मुल्क के लिए शर्मनाक है, कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआई ने जनूबी कश्मीर और शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। एनआई ने ये छापेमार कार्रवाई आज सुबह से मुख्तलिफ मकामात पर शुरू कर दी। ये छापे उन अफराद के खिलाफ मारे जा रहे हैं जिन पर मिलिटेंसी की मदद या मिलिटेंसी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। इस कड़ी में तहकीकाती एजेंसी ने ज़िला पुलवामा के ठोकरपुरा में भी छापा मारा, जबकि एनआई की टीमें ज़िला शुपियाँ और ज़िला बारामूला के सोपुर में भी नमूदार हुई, जिन्होंने पुलिस और सीआरपीएफ के ताउन से ज़िला में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे, जिस दौरान कई घरों की तलाशी ली गई, जबकि कई अफराद से पूछताछ भी हुई। सीधा जनूबी कश्मीर आपको लिए चलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे इरशाद हमारे साथ है। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनूबी कश्मीर में आज कहां कहां भी छापा मार हुई और किस हवाले से ये छापे मारे जा रहे हैं?
देखिए जोहर, अगर हम बात करें जनूबी कश्मीर पुलवामा की, और पुलवामा में भी ठुक्करपोरा का एरिया है, वहां पे भी जो आज सुबह जो है एनआई की टीम पहुंची और वहां पे टेरर फंडिंग का मसला जो है वो सामने आया है, और पूछताछ के बाद ही जो है उन फैमिली को जो है बिल्कुल छोड़ दिया गया। मैं आपको बता, अगर शोपियान की हम बात करें, शोपियान का उरपोरा का एरिया, नागबल का एरिया है, वहां पे 6 बजे जो है एनआई की टीम पहुंची और पूछताछ करने के बाद जो सर्च चलाई गई, वहां से कुछ खंगाला गया है वहां से, और उसका जो ऑनर है, मतलब घर का मालिक है, उसको फिलहाल जो है एनआई ने अपने साथ उठाया है। वो बिल्कुल पुलिस स्टेशन शोपियान में उसके साथ बिल्कुल पूछताछ किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के बात यह है कि 2 जगहों पे, पुलवामा और शोपियान की, पुलवामा में भी जो है टेरर फंडिंग का मसला सामने आया, और यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, यहाँ पे भी जो है टेरर फंडिंग का मसला वो सामने आएगा। जी जहूर। इरशाद, क्या ये छापामार कार्रवाई अभी भी चल रही है या अब खत्म हुई है? देखिए जरूर, अगर इस हवाले से हम बात करें, जो छापामार कार्रवाई बिल्कुल 6-8 बजे जो है ये इख्तिताम पजीर हुआ है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो घर का मालिक है, जो उसको जो है एनआई ने अपने साथ लिया है। अगर हम ठुकरपोरा की बात करें, ठुकरपोरा में भी जो है फैमिली के साथ जो है पूछताछ किया गया है, और जो कुछ दस्तावेज भी वहां से उठाया गया है। मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के बाद जो है टेरर फंडिंग का मसला है वो इनमें जो है शामिल हो सकता है। अगर शोपियान की हम बात करें, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि टेरर फंडिंग का मसला वो जो है बिल्कुल सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शाहिद शाद हमारे साथ है। तो इनका कहना था कि आज सुबह जनूबी कश्मीर और शुमाली कश्मीर में एनआई की तरफ से छापे मारे गए, और ये कहा जा रहा है कि छापे मिलिटेंसी फंडिंग के हवाले से किए गए, और इस दौरान शुपैया में एक शख्स को फिलहाल पुलिस ने, एनआई ने पूछताछ के लिए अपने साथ भी लिया है। आगे बढ़ते हैं। जिला रामबन के बानहाल में फौज की गाड़ी को हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। इतला के मुताबिक बानहाल नलछलना इलाके में एक गाड़ी पर अचानक दरख्त गिरा, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए। ताहम मकामी लोगों ने उन्हें फौरी तौर पर वहां से रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उन दोनों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अकीदत और एहतराम से जारी है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रियों का कश्मीर के लिए रवाना होने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। इतलात के मुताबिक आज सुबह भगवती नगर बेस कैंप से 6523 यात्री कश्मीर के लिए रवाना हुए, जिनमें 4745 मर्द, 1685 खवातीन, 3 बच्चे, 81 साधु और 9 साधुएं शामिल थी। ये यात्रा 262 छोटी बड़ी गाड़ियों में सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त के बीच ननवन, पहलगाम और बालतल बेस कैंप के लिए रवाना हुए। 165 गाड़ियों में 3746 यात्री, बालतल बेस कैंप के लिए 97 गाड़ियों में 2777 यात्री रवाना हुए। आपको बता दें कि 1 जुलाई से शुरू होने वाली ये यात्रा अब तक करीब 3 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। ये यात्रा 1 जुलाई को शुरू हुई थी और 31 अगस्त को इख्तिताम पहुंचेंगी। इस बीच इंतजामिया की जानिब से यात्रियों के लिए तमाम तर सहूलियात मैसर रखी गई है, और यात्री भी इस हवाले से पुरजोश और खुश नजर आ रही थी। लोअर बेजा बदरवाह में भारी बारिश की वजह से 20 से ज्यादा मकानात मुतासर हुए हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि एक सड़क ज़ेर तामीर है, उसका सारा मटेरियल नाले में डाल दिया गया है, और अब बारिश की वजह से सारा मटेरियल हमारे घरों में घुस गया है, जिसकी वजह से हम मुश्किलात में आ गए हैं। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से इस हवाले से मुदाखलत की अपील की। मसला ये हुआ कि चौथी बार आज पानी आया ऊपर से, और इतना मलबा चौथी बार ये उठाना पड़ा जेसीबी के लिए। तो ये ठेकेदार ये मिलते हैं उनके साथ चंद पैसों के लिए, तो ये डंपिंग स्टेशन पर मलबा नहीं फेंका है। हम चाहते हैं कि किसी का मतलब साइंटिफिकली जो
काम होता है उस तरीके से करें ताकि मलबा कहीं डंपिंग साइट पर रखें। रात को पानी घुसा यहाँ इधर साइड में लोगों के घरों में अंदर पानी है घुसा सारे। हम चाहते हैं इसका कोई समाधान निकाला जाए, रोड ही बंद की जाए 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए रोड बंद कर दो। जब तक नहीं है हम तो ज्यादा कुछ नहीं, जब तक रोड बंद नहीं होगी 6 महीने के लिए तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि मलबा इतना फेंका है, इतना मलबा डाला है कि ये 10 साल नहीं 10 साल में साफ होगा, 10 साल लगेंगे। नाला आता है, ये नाले से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, हुआ भी नुकसान हो भी रहा है। और ये मलबा जो है इतना भारी है, पिछली दफा ब्लॉक वाले भी इधर आए थे, सिर्फ जुबान से बोलते हैं, कब तक कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर नंबर लिया उन्होंने, ऊपर जाकर मौका भी किया जी हम क्रेट लगाएंगे, अभी तक वो क्रेट भी नहीं लगे, ना क्रेट रखते हैं ना कोई कारोबार है। यहाँ हमारा कारोबार बंद हो गया है, हमारी तो हमारी जान बन गई है, क्योंकि ये नाला जो है जब पानी आता है तो इतना पानी होता है कि शुक्र है मालिक का कि इस सब पानी कम आया है, वरना इतना पानी आ जाता है कि पानी से जैसे समुद्र बन जाता है। हमारे लिए तो मुसीबत बन गई है ना। रोड का हमें कोई इतराज नहीं है, रोड गवर्नमेंट का काम है रोड बनानी, लेकिन जो ऊपर से मलबा के 3-4 तो हो ऊपर गए हमारे बंदे, वो ठेकेदार मान जाता है, जब यहाँ चले आते हैं तो पीछे से वो मलबा फिर फेंक देते हैं, तो ये मलबा उससे हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सदर जिला पुंछ में चाणक से मंडी तक 11 किलोमीटर सड़क की हालत खस्ताहाल हो चुकी है, जिस वजह से मुसाफिरों, ड्राइवरों और आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि सड़क में इतने गड्ढे हैं कि आधा घंटा सफर करने में कई घंटों लग जाते हैं। उन्होंने इस हवाले से जिला इंतजामिया से अपील की है कि सड़क की मरम्मत की जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। साहब, सड़क जो है 20 किलोमीटर एरिया पड़ता है सड़क का पुंछ से मंडी तक, तो अक्सर लोगों को यहाँ पे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। और अगले महीने में जो यात्रा भी यहाँ पे आ रही है तो काफी सड़क का है, तो काफी लोड पड़ने वाला है सड़क पे, तो मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क को बनाया जाए। जैसे मंडी में एक बाईपास जो ब्रिज भी बनाया है उसकी इनॉग्रेशन भी होने वाली है, हम चाहते हैं कि उससे पहले यहाँ पे भी ब्लैक टॉप हो जाए, और उसके बाद ये जो बुढ़ा अमरनाथ यात्री जो आ रहे हैं उनको, हमें तो परेशानी आती है हर पूरे साल, मगर वो जो हमारे मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं उनको कोई परेशानी ना हो। नहीं आती है, बहुत गंदा रास्ता है सर, गाड़ी हमारी पूरी टूट फूट जाती है सर। जी मेहरबानी, हमारा यही है कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन साहब से बोलते हैं कि हमारा रास्ता अच्छा होना चाहिए, हमें बहुत चलने में दिक्कत परेशानी आ रही है। पुंछ से लेके मंडी तक सारा रास्ता बहुत खराब है सर। जनूबी कश्मीर त्राल इलाके में स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से 2 रोज़ा डिस्ट्रिक्ट थंगता स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई है, जिसमें पुलवामा जिला के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर SDPO त्राल मुबशर रसूल मेहमान खुसूस के बतौर तकरीब में शामिल थे। चैंपियनशिप में शमूलियत इख्तियार करने वाले खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जिससे शायकीन भी लुत्फ अंदोज हुए। चैंपियनशिप के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इस दौरान खिलाड़ियों ने इंतजामिया से आगे भी इस तरह के खेल मुकाबलों को मुनक्कद करने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान मजीद है और जो ये थंगथा चैम्पियनशिप हुई है ये हर ईयर होती है और यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, जैसे कि मतलब काकापोरा से आते हैं, अवंतीपोरा से आते हैं और ये लगभग 2 दिन तक चलती है और मेडल सेरेमनी भी होती है इसकी। और मैं चाहती हूँ कि मतलब आप सभी आए और इसमें पार्टिसिपेट करें और मैं चाहती हूँ कि ये मतलब ऐसे ही रहे और सब आए इसमें, मतलब हर ईयर ये हो। एंड मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सजाद सर की, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है और ही इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट कोच एंड मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हम मतलब आजकल ड्रग्स की तरफ बहुत सारे लोग जाते हैं, तो अगर हम फिज़िकली फ़िट रहेंगे, हम ड्रग्स से दूर रहेंगे और हम मतलब ऐसी ही चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब्दुल्ला आबशार दरहल जम्मू कश्मीर के पोशीदा खूबसूरती सयाहती मकामात में से एक है, जहाँ की खूबसूरती ने लोगों को मुतासिर किया है और लोग दूर दूर से इस जगह की सैर करने के लिए आते हैं और आज भी लोगों की
भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों ने इस हवाले से इंतज़ामिया से अपील की है कि इसको सयाहती मकामात के नक्शे पर लाया जाए ताकि और भी लोग इस खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। कुदरती हुस्न से मालामाल खिता पीर पंचाल के वादी दरहाल में है इस वक्त हम, जहां इससे पहले भी यहाँ के लोगों की तरफ से 7 लेकों को लेके बड़ी मांग की जा रही है कि उसको टूरिज्म के नक्शे पर लाया जाए। मगर इस वक्त मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये है अब्दुल्ला फॉल। अब्दुल्ला फॉल दरहाल में इन दिनों सयाहों का मरकज़ बना हुआ है जहाँ बड़ी तादाद में हर रोज़ लोग पहुँच रहे हैं, मगर जो फैसिलिटी यहाँ लोगों को मिलनी चाहिए थी इस तरह की फैसिलिटी यहाँ लोगों को नहीं दस्तयाब है। हालांकि महकमा टूरिज़्म की तरफ से ज़रूर यहाँ नीचे आने तक सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, मगर उसमें भी कई चीज़ें अभी ऐसी हैं जिनको बनाना लाजमी है क्योंकि साइड पे सपोर्ट नहीं है, जिसके कारण कोई भी बड़ा हादसा इस इलाके में हो सकता है। हमारे साथ कुछ मकामी लोग, मैं पहले आपको ये फाल दिखाता हूँ, उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ लोग भी पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ कुछ मकामी लोग हैं, इनसे भी जान रहे हैं। उमर साहब, दरहाल एक खूबसूरत सी जगह है, इससे पहले 7 लेकों को लेके यहाँ बड़ी मांग की जा रही है कि उसको टूरिज्म के नक्शे में लाया जाए, उसके लिए बड़ी आवाज़ें उठाई गई और बड़े दावे किए गए। अभी अब्दुल्ला फॉल की अगर बात करें, दरहाल के बीचों बीच में जहाँ सयाहों का मरकज़ बना हुआ है, हर रोज़ बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचते, क्या वो महकमा की तरफ से फैसिलिटीज़ हैं यहाँ? देखिए सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी गुलिस्तान की पूरी टीम यहाँ पे आई, क्योंकि ऐसी चीज़ों को प्रोजेक्ट करना ये हर बंदे का जो है एक फ़र्ज़ बनता है। मैं आपको बता दूँ, दरहाल की पूरी वादी जो है ये मतलब किसी कश्मीर से कम नहीं है। इसको हम एक किस्म का मिनी कश्मीर भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि 7 लेक्स भी इसी के साथ जुड़ी हैं और शक्करमर्ग का जो प्रोजेक्ट है वो भी इसी के साथ जुड़ा है। बदकिस्मती से अभी तक शक्करमर्ग का प्रोजेक्ट सेंक्शन नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 2-3 साल से अब्दुल्ला वाटरफॉल जो है ये बुध किनारी दरहाल में जो पड़ता है यहाँ पे सामने आया है यहाँ पे, तो उसके बाद काफ़ी लोगों की तादाद जो है यहाँ आ रही है। लेकिन देखा जाए अगर तो डिपार्टमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़, क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट को लाखों करोड़ों रुपए जो है मिलते हैं, फंडिंग मिलती है प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए भी और इसको लोगों को अवेयर करने के लिए भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। जैसे आपने कहा, खुद ही कहा कि सीढ़ियाँ बनी हैं, लेकिन सीढ़ियाँ ही बनी हैं, कोई भी गिर सकता है ऊपर से नीचे। उसको बचाव के लिए जो आयरन होता है, ग्रिल जो होती है, ग्रिल नहीं लगी हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ जो लोग जम्मू से आए हैं, पुंछ से आए हैं, दूर दराज के इलाकों से आए हैं, उनके लिए यहाँ पे कम से कम बैठने का अरेंजमेंट होना चाहिए था, कम से कम बेंचेस होने चाहिए थे, या छोटी सी पार्क टाइप एक बनना चाहिए था यहाँ पे। वैसा भी कुछ नहीं है, ना ही कोई हट है यहाँ पे। और इवन के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टॉयलेट। ठीक है, हर इंसान की ज़रूर टॉयलेट है, टॉयलेट सबको जाना होता है, और टॉयलेट की जो है यहाँ पे टॉयलेट तक यहाँ पे नहीं है। तो इससे ये क्लियर होता है कि महकमा जो सियाहत है ये कहीं ना कहीं जो है सो रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं एक और मकामी है हमारे साथ। आरिफ साहब, आप भी दरहाल वादी दरहाल से हैं। वादी दरहाल में शक्करमर्ग प्रोजेक्ट को लेके बड़ी मांग की जा रही है क्योंकि बहुत खूबसूरत इलाका है। अब्दुल्ला फॉल की जहाँ तक बात करें, इन दिनों सयाहों का मरकज़ बना हुआ, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आप क्या समझते हैं महकमा टूरिज़्म की तरफ से वो सहूलियात लोगों को यहाँ रखी गई हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए। उसके बाद ये देखिए, आप ये हज़ारों की तादाद में लोग जो इस अब्दुल्ला वाटरफॉल पे आ रहे हैं। महकमा टूरिज़्म की तरफ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऊपर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, तो वहाँ ग्रिल तक नहीं लगाई गई है। अगर कोई खदाना हादसा है, कोई लोग छोटे बच्चे आते हैं, कोई बड़े आते हैं, कोई वहाँ से थोड़ा सा भी स्लिप होगा तो वो नीचे जाकर गिर जाएगा और वो उसकी जान बचना मुश्किल है। उसके अलावा आप देख लें, यहाँ बाथरूम का कोई इंतज़ाम नहीं है, टॉयलेट का कोई इंतज़ाम नहीं है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ कुछ भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। मैं एज ए लोकल यहाँ से ये अपील करना चाहता हूँ LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ ये टूरिज़्म इसको डेवलप किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि पुंछ से लोग आए हुए हैं, जम्मू से लोग आए हुए हैं, राजौरी से लोग आए हुए हैं, और ये अगर डेवलप होगा तो यहाँ का लोगों का कारोबार भी बढ़ेगा, यहाँ का बिजनेस भी बढ़ेगा। सरकार की तरफ से कोई भी इंतजाम यहाँ पर इस वक्त जो नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से या महकमा की तरफ से जो इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं है। और दरहाल के मकामी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। शराज साहब, आप इसी दरहाल से रहने वाले हैं, खूबसूरत इलाका है शक्करमर्ग प्रोजेक्ट की जहाँ तक पहले बात है, मगर उसके बीच में अब्दुल्ला फॉल की बात सामने आई जहाँ हर रोज़ बड़ी तादाद में सयाह पहुँच रहे हैं। महकमा की तरफ से वो सहूलियात लोगों के लिए यहाँ रखी गई हैं? देखिए कि सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज यहाँ आप पहुँचे और ये जो इस चीज़ को उजागर किया। महकमा सियाहत की बात करें तो महकमा सियाहत मुझे लगता नहीं कि राजौरी में जाग रहा है, गफलत की नींद में सोया हुआ है। यहाँ एक वाटरफॉल जो निकाला गया है, आज देख सकते हैं आपके कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं। स्कूल के बच्चे यहाँ जम्मू से और पुंछ से, रियासी से यहाँ पहुँच रहे हैं। आज भी हज़ारों की तादाद में लोग आए रोज़ आते हैं, लेकिन महकमा की तरफ से जो इंतज़ाम होने चाहिए वो यहाँ इंतज़ाम नहीं हुए हैं। ये एक बदकिस्मती है हमारी। महकमा सियाहत की
अदम तवज्जी की वजह से खिताए पीर पंचाल के कई खूबसूरत इलाके जो आज भी दुनिया की नज़रों से ओझल हैं, मगर पिछले कुछ दिनों से अब्दुल्ला फॉल जो दरहाल के अंदर है ये काफ़ी सुर्खियों में और बड़ी तादाद में हर लोग यहाँ रोज़ पहुँच रहे हैं लोग, मगर आज भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, मगर अचानक दोबारा मौसम ख़राब होने की वजह से लोगों ने ऊपर की तरफ दोबारा रुख कर दिया, क्योंकि 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आना पड़ता है। हालांकि महकमा टूरिज़्म की तरफ से या दीगर महकमा जात की तरफ से यहाँ ये सीढ़ियाँ ज़रूर बनाई गई हैं, मगर इसके साथ ग्रिल नहीं लगाई गई, क्योंकि बहुत हाइट है इसके ऊपर जो कभी भी किसी बड़े हादसे को जन्म जरूर दे सकती है। और हर रोज़ यहाँ बड़ी तादाद में लोगों के पहुँचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, दरहाल, राजौरी। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूल ओलावी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।